हेलो गाइस, सो वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल एंड आई होप आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमने एक लैंप स्टैक इंस्टॉल किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उस लिंक के थ्रू लैंप स्टैक इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, और वर्डप्रेस सर्वर के लिए लैंप स्टैक एक प्री रिक्विजिट है। तो लैंप स्टैक इंस्टॉल करने में जो टाइम लगता है उसको सेव करने के लिए हमने अपना एक पहले वीडियो बना लिया था, और अब डायरेक्ट हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो लैंप स्टैक मैंने बनाया हुआ है, ये सर्वर रेडी है। ठीक है, इस सर्वर को कनेक्ट करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अपना वर्डप्रेस का ब्लॉग कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस के बारे में आपको नहीं मालूम तो वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए यूज़ होता है। आप अपने ब्लॉगिंग कर सकते हो वहाँ पे। तो अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हो तो वर्डप्रेस सर्वर इंस्टॉल कर लो अपने एक मशीन पे, और आप वहाँ पे इजीली ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी इजी टू मेंटेन होता है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के थ्रू आप वेबसाइट वगैरह काफ़ी इजीली बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपनी जो क्लाउड लर्निंग की वेबसाइट है, ये भी मैंने वर्डप्रेस सर्वर पे ही बनाया है। तो आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लोगे और उसके बाद अपना इसको इजीली आप सेटअप कर सकते हो, और चाहो तो अपना एक ब्लॉग अपना बना सकते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मैंने ब्लॉग भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, और ब्लॉग्स आप यहाँ पे सीधे इसको काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो वर्डप्रेस साइट मतलब काफ़ी बेहतरीन होती है। ठीक है, और हाँ, अगर टॉपिक पसंद है और वीडियो पसंद है तो 100 लाइक टारगेट है, जैसा हम हमेशा रखते हैं। तो अगर आपके 100 लाइक आते हैं तो आई विल बी थैंकफुल फॉर यू, और अगर आप कुछ कमेंट भी लिखते हो तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर मी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका आईपी है, और इसके बाद मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, सर्वर को मैंने कनेक्ट कर लिया है, और कनेक्ट करने के बाद हम आ गए हैं कंसोल पे। ठीक है जी, और अगर आप देखोगे तो अगर आप इस सर्वर को मैं पब्लिक आईपी डालता हूँ तो मुझे अपाचे सर्वर इसमें मिल जाएगा। बिल्कुल है। चलो शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट अपने पास है, डॉक्यूमेंट की हम कमांड सिंपली फॉलो करेंगे ताकि हमारा टाइम थोड़ा बचे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको EC2 यूजर पे जाना है, और उसके बाद आपको wget कमांड के थ्रू अपना जो वर्डप्रेस की वेबसाइट से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। तो वर्डप्रेस पे आ गए, मैं अपना EC2 पे यहाँ पे आ गए, और मैंने क्या किया, wget कमांड को यूज़ करके अपना जो लेटेस्ट वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो डाउनलोड कर लिया। ठीक है जी, तो ये वर्जन डाउनलोड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट टार फाइल आपकी इसकी आ गई है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा हो रहेगा, इस फाइल को अनजिप कर दो। अनजिप करने के लिए अपना जो कमांड यूज करेंगे वो क्या करेंगे, टार -xzf, और आपकी जो जिप फाइल का नाम है, जिप फाइल का नाम क्या है, latest.tar.gg। ये आ गया जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, परफेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमको वर्डप्रेस के लिए बेसिकली हमको डेटाबेस जो हम यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपना देखेंगे कि सर्विस आपका DB की सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए। तो DB की सर्विस स्टार्ट है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपके बाद सूडो की सर्विस आपने स्टार्ट कर दी। लाइनक्स 2 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये है। अगर आप लाइनक्स AMI यूज़ करो तो सूडो सर्विस चलता है, अदरवाइज सूडो systemctl चलता है। ठीक है जी, इसके बाद आप आ गए आपके माई सीक्वल को कनेक्ट करने के लिए। तो माई सीक्वल कनेक्ट करने के लिए आप जाओगे, मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करूँगा वर्डप्रेस का। तो उससे पहले मैं आ जाता हूँ mysql-u root-p। ठीक है, तो मेरा जो रूट का यूज़र है, रूट यूज़र से मैं MySQL के डेटाबेस में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो पासवर्ड है मैंने वो पासवर्ड दे दिया। इसके बाद आप आ गए MarioDB पे। अब MarioDB पे हमको एक वर्डप्रेस का यूज़र सेटअप करना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस का यूज़र सेट करने के लिए मुझे क्या देना होगा, वहाँ पे आपको एक यूज़र प्रोवाइड करना है। तो यूज़र आप दे दीजिए, जो भी आप यूज़र देना चाहते हो। सपोज करो मैं देना चाहता हूँ WP या एडमिन दे देते हैं। ठीक है,
और आइडेंटिफाई योर पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या देना है वो भी आप डिसाइड कर दीजिए। सपोज कीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड, ठीक है जी। तो आपका जो यूज़र होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, admin@localhost, तो यहाँ पे इसको कर दीजिए, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, admin@localhost, मतलब एडमिन यूज़र बनेगा मेरा, और उसका जो पासवर्ड होगा वो क्या होगा, पासवर्ड होगा, सिंपल। अब यहाँ हमने सेट कर लिया है आपका यूज़र, और यूज़र का नाम मैंने दे दिया है एडमिन, और पासवर्ड पासवर्ड है। इसके बाद जो आपको डेटाबेस का नाम देना है, तो डेटाबेस का नाम जैसे सपोज करो मेरा क्लाउड लर्निंग का है, तो मैं बोलता हूँ क्लाउड लर्निंग डीबी, ठीक है जी। इसके बाद क्या चाहिए आपको, इसके बाद सारी परमिशंस, डेटाबेस यूजर जो वर्डप्रेस यूजर आपने बनाया है उसकी सारी परमिशंस हम दे देते हैं इस डेटाबेस को। तो डेटाबेस को देने के लिए हमें क्या करना है, क्या क्या परमिशन देनी है, कौन सा डेटाबेस बनाया मैंने, डेटाबेस का नाम जो बनाया वो बनाया है क्लाउड लर्निंग डीबी। तो मैं कहता हूँ कि भाई सारी परमिशन आप दे दो क्लाउड लर्निंग डीबी डेटाबेस पे, जो हमने डेटाबेस बनाया है क्लाउड लर्निंग डीबी, और मेरा जो वर्डप्रेस यूजर है वो क्या है, एडमिन, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए फ्लैश प्रिविलेज कर दो, और एग्जिट कर दो। सॉरी गाइस, तो सेशन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था और मैंने अभी रिस्टार्ट किया है। तो हम अभी तक क्या था, हमने वर्डप्रेस का यूजर बना लिया, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक चीजें क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या किया, वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड किया, और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद मैं अपने MySQL में गया, और MySQL में जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक यूजर क्रिएट किया जिसका नाम है एडमिन, वो वर्डप्रेस का यूजर है, ठीक है। और उसको मैंने परमिशन दे दी, आपने डेटाबेस पे एक डेटाबेस किया क्लाउड लर्निंग डीबी के नाम से, और उस डेटाबेस पे एडमिन यूजर को परमिशन दे दिया पूरा, ठीक है जी। अब आप आ जाओ, दोबारा से जाते हैं हम, अपना पासवर्ड दे दिया रूट यूजर का, मैं MySQL के डेटाबेस पे आ गया हूँ, और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, एसक्यूएल क्लाइंट से हम बाहर आ गए। अब एसक्यूएल क्लाइंट से बाहर आने के बाद मुझे क्या करना है, एक फाइल आती है wp-config फाइल, ये इसमें बेसिकली सारी आपकी वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स हैं वो मेजर सेटिंग्स आपकी यहाँ पर होती है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, वर्डप्रेस के अंदर एक सैम्पल PHP फाइल होती है, उसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि आप इसको कॉपी कर दो, किस नाम से, wp.config.php के नाम से, सो दैट जो भी आपके मेजर चेंजेस हैं वो आप इसके अंदर यहाँ पर कर दो। सैम्पल फाइल है, सैम्पल फाइल रेफरेंस के लिए है, और ये फाइल आपका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन यूज करता है वर्डप्रेस वो ये वाली यूज करता है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और हम आ जाते हैं, पहले यहाँ से बाय करते हैं, भाई बाय हो जाइए, और उसके बाद आप आ जाइए, ये मेरी वर्डप्रेस की फाइल यहाँ पे है ही, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ वर्डप्रेस की सैम्पल PHP को एज ए wp-config.php कर दिया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप कहता है वर्डप्रेस की फाइल को आप एडिट कर दो। वर्डप्रेस की फाइल में आपको ये कुछ एंट्री एडिट करनी है, इसमें क्या है, एक डेटाबेस के देना है मुझे, एक यूज़र देना है, और मुझे एक उसका पासवर्ड देना है। तो ये तीन चीज़ें मुझको यहाँ पर देनी है, और उसके बाद मुझे एक ऑथेंटिकेशन की करनी है, उसके लिए मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पर आ गए, और मैंने अभी मुझे जब उसको एडिट करना है तो मैं बेसिकली वाई एडिटर यूज़ करता हूँ, मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। उन्होंने नैनो के लिए बोला, लेकिन हम नैनो नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, अपना डेटाबेस का नाम देना है। तो डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, डेटाबेस का नाम था हमारा क्लाउड लर्निंग डीबी, तो मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ यहाँ पे क्लाउड लर्निंग डीबी। देन आपको यूज़र आईडी दे देता हूँ, यूज़र नेम मेरा था एडमिन,
पासवर्ड क्या था, तो पासवर्ड मैंने दिया था सिंपल पासवर्ड ही दिया था। अब इसके बाद एक जो फोर्थ सेक्शन है वो बताता हूँ आपको क्या है। वो है, क्योंकि बाकी सेटिंग आप देख रहे हो, एसक्यूएल नेम आपका होस्ट नेम जो है वो लोकल होस्ट ही है, तो उसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये की वाला सेक्शन है दोस्त, तो ये की हमें जनरेट करनी है। की जनरेट करने के लिए हमको रैंडम की हमें जनरेट करनी है, और ये रैंडम की हमको यहाँ पे पुट करनी है। तो ये थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, बाकी मैं कर दूंगा फटाफट ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेशन यूनिक की एंड सॉल्ट के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमको ये लिंक यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक रैंडम की जनरेट कर देगा आपके लिए, ठीक है। और ये रैंडम की आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। तो कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। ये जाइए, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी कर लेते हैं लिंक को, ओपन हो जाना चाहिए तब तक, ठीक है जी। तो ये लिंक दिया हुआ api.wordpress.org सीक्रेट की 1.1 सॉल्ट। तो इससे क्या होता है, ये आपके लिए रैंडम की जनरेट कर देता है। ये रैंडम की आप यूज़ कर सकते हो। ये किसके लिए, देखो ऑथ की के लिए, सॉल्ट के लिए ये आपको चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। इसके बाद मुझे अपने इस सेक्शन में जाना है जहाँ पे आपकी ये सारी कीज डिफाइंड है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपके, ये लीजिए वर्डप्रेस में आ गया, और यहाँ पे मुझे ये सारी कीज चेंज कर देनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कीज है, 8 कीज आपकी वहाँ पर होंगी, ये जनरेट हुए 8 कीज, ठीक है जी। मुझे क्या करना, कॉपी करना है इसको, एक मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको होल्ड करके मैं सारी की बाकी की चेंज कर दूँगा। तो ये लीजिए आपकी की आ जाएगी, ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर आ जाएगी। इसको कर देते हैं, मैंने इंसर्ट कर दिया इंसर्ट मोड में, हाँ इसको डिलीट कर देते हैं। कर्सर को ले जाइए, ठीक है जी। और यहाँ पे आप कर्सर को रख के इसको पेस्ट कर दीजिए। कहाँ गई आपकी की, कॉपी कर दिया, मेरी कॉपी आ गई, की आ गई आपके पास। ये की मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये सेक्शन, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका ये सेक्शन आपका आ जाना चाहिए। ये आपका की है, ये मेजरली आपका सारा की का काम करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं इसी तरीके से दूसरी की ले जाऊँगा, ये लीजिए, ये पूरा सेक्शन ही अगर आप ले लेते हो तो इसको पूरी रोड को ये हटा सकते हो। ये किया, कॉपी किया, वापस से गए, ध्यान से देखना क्योंकि काम की चीज़ें हैं, करोगे तभी आपके इंस्टॉलेशन सही आएगा, ठीक है जी। तो मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ और मैं बाकी की इसी तरह चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी की चेंज कर दी है, और अब आपका अधिकतर काम आपका वर्डप्रेस सेटअप करने के लिए हो गया है। इसमें आप आओगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको सेव करके फाइल को आप एग्जिट कर सकते हो। सेव करके एग्जिट कर दिया। अगर यहाँ तक आप आ गए हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप एज्योर AWS या डेवऑप्स के कुछ कोर्स लर्न करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 मंथ्स फ्री ट्रेनिंग के लिंक दिए हुए हैं, 2 महीने की आपको फ्री ट्रेनिंग मिल सकती है फ्री। तो वो आप लिंक यूज़ करके अच्छे से, वो कोर्स हैं बहुत बढ़िया, तो आप वो कर सकते हो, 2 मंथ्स तक आप फ्री लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमने वर्डप्रेस के लिए अधिकतर काम कर लिया है, और इसमें आपको क्या करना है कि हमने चेंज कर दिया है, बाहर आ गए हैं। उसके बाद आपको, हाँ, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो वर्डप्रेस के जितनी भी हमने चेंजेस कर दिए हैं इन फाइलों को अब अपाचे के जो मेन फोल्डर है www.html इसके अंदर कॉपी कर देंगे। और ये कैसे करेंगे, रिकर्सिव कॉपी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है एक्चुअली में वो कहाँ से पिक करता है, वो वह www.html के फोल्डर से करता है बाय डिफॉल्ट।
तो इसने क्या किया, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो अब आपको एक HTML का फोल्डर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जाओगे ना अगर आपको, तो अब आपको जितना भी इसका कंटेंट था वर्डप्रेस वाला, वो सारा कंटेंट यहाँ पे कॉपी हो गया। तो ये wp-config.php फाइल भी देखो कॉपी हो गई है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ sudo अपनी पुरानी लोकेशन पे, ec2-user, ऐसा क्यों, ठीक है। तो हम आ जाते हैं home/ec2-user, ठीक है जी। यहाँ पे हम अपने वर्डप्रेस की फाइल पे अपना आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे ब्लॉग के नाम से। तो अगर आप ब्लॉग रन करना चाहते हो तो ब्लॉग के लिए एक ब्लॉग का फोल्डर बना देते हैं HTML के अंदर ही। तो ये बना दिया, और इस ब्लॉग के अंदर हमने क्या कॉपी किया, वर्डप्रेस के अंदर जितना भी कंटेंट है इसको हमने ब्लॉग के अंदर भी कॉपी कर दिया। ये ज़रूरत पड़ता है वर्डप्रेस को प्रॉपरली रन करने के लिए, तो हमने ये कर दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे हमारी वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर हो जाती है। अब आपको क्या करना है, एक आइडियली सर्विसेज को, जो अपाचे की सर्विस है उसको इफेक्ट में लाने के लिए हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या कहता है, इफ़ यू आर नॉट मूविंग ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस इमीडिएटली स्टॉप द अपाचे वेब सर्वर। और उसके बाद आप बेसिकली जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है, कि अपाचे वेब सर्वर आप यूज़ कर लो। डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद एक चीज़ और है, पैरा लिंक्स होते हैं, परमा लिंक्स। आपको ये यूज जब करना होता है ना, तो इसके ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है कि आप इसको लिंक सेटअप कर सकते हो। और ये कहाँ पे होता है, ये httpd.conf फाइल के अंदर चेंज होता है। तो हमें क्या करना है, एक फाइल है, इसके अंदर हमको एक सेटिंग चेंज करनी होती है, तो उसके आपका परमालिंक्स आपके सेटअप हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, मर्जी है आप चाहो तो करो या नहीं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको चेंज कर लो। तो इसके अंदर ये एक सेक्शन होता है, ओवरराइट के लिए होता है, इसका है आपका ये रहा, हाँ ये है ना सेक्शन आपका। तो यहाँ पे आपको ऑल ओवरराइट को बेसिकली हटाना होता है। सेट मोड इनेबल कर लेते हैं और इसको ऑल करना होता है। तो नन को आपको ऑल इनेबल करना है अगर आपको परमालिंक्स यूज़ करना है, और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसको यूज़ करो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में यही है कि आप इस सेक्शन में आइए, और यहाँ पर आप जो ऑल ओवरराइड की सेटिंग्स है इसको आप क्या कर दीजिए, चेंज करके नन से ऑल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, चेंज द ऑल ओवरराइड सेक्शन को नन से हटा के आपको ऑल करना है, अगर आपको परमालिंक्स इनेबल करने हैं तो हमने वो चेंज कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद सिंपल बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद बेस्ट प्रैक्टिस की PHP ग्राफिक्स आप इंस्टॉल कर लो, तो वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आपको मिलेगा नहीं, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। और ये देख लीजिए, अगर इंस्टॉल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अगर आपको यहाँ पे हमने PHP के जो ग्राफिक्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इस स्टेप को चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। और क्या करना है, ये अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस है, लेकिन ये हमने लैम्प स्टैक के जो वीडियो था उसके अंदर ऑलरेडी कर लिया है, तो इसको मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे वर्डप्रेस की जो सर्विस है अपना उसको चालू करना है। चालू करना है मतलब मुझे वेब सर्विस को जो है स्टॉप करके एक बार दोबारा से स्टार्ट करना है। तो उससे पहले कुछ स्टेप है कि आप HTTPD सर्विस को और MariaDB सर्विस को इनेबल कर दीजिए। ये है वर्डप्रेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये Amazon Linux 2 के लिए कमांड है।
तो अमेजन लाइनक्स 2 में बेसिकली सिस्टम CTL चलता है। और आ जाइए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, HTTPD को इनेबल कर दिया है और MariaDB को भी इनेबल कर दिया डेटाबेस को, अगर वो ऑलरेडी नहीं है तो। स्टेटस आप चेक कर लो MariaDB इनेबल है या नहीं है। MariaDB एक्टिव है, ठीक है। MariaDB और MySQL एक ही बात है। अगर एक्टिव नहीं है तो स्टार्ट कर लो, हमारे केस में एक्टिव है तो हमें कुछ भी जरूरत नहीं है करने की। इसके बाद HTTPD का स्टेटस चेक कर लो, वो भी हमारे केस में इनेबल है, फिर भी आपके वेरिफिकेशन के लिए मैं शो कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए कि यहाँ पे हमारा सब कुछ ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको वर्डप्रेस रन करके देखना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेब ब्राउज़र में जाइए और इस URL को टाइप कर दीजिए, जो पब्लिक IP एड्रेस है आपका उसको, और आप वर्डप्रेस को सेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना है, वर्डप्रेस के सेटिंग पे जाते हैं, वहाँ अपने EC2 सर्वर पे जाते हैं। EC2 सर्वर मेरा क्या था, मतलब मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वर्डप्रेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आपका लैम्प स्टैक पहले से, तो लैम्प स्टैक मेरा पहले से था, तो इसलिए लैम्प स्टैक में आधा घंटा लग जाता है अगर आप प्रॉपर्ली इंस्टॉल करते हो, तो इसलिए वो एक वीडियो मैंने बना के पहले ही रख दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, या तो आप इसको पब्लिक IP से या इसको DNS से कर सकते हो। मैं इसको पब्लिक IP से ले लेता हूँ, DNS से भी करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा तो आपने देखा कि ये आपके कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ गया। अब ये बोल रहा है भाई आपको करना क्या है, मैंने जी मुझे क्लाउड लर्निंग की साइट बनानी है। क्या यूजर नेम है आपका, एडमिन है, ठीक है। पासवर्ड क्या है जी, पासवर्ड में पासवर्ड ही देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मेरी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट चल रही है, और कंफर्म यूज ऑफ वीक के पास, हाँ जी मुझे ठीक है। मेरा ईमेल ID क्या है, AWS लर्निंग ID, मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ मेरा सेटअप हो गया, और मैं यहाँ पे एडमिन की ID से और अपने पासवर्ड से लॉगिन कर सकता हूँ। और ये देखिए मेरा वर्डप्रेस के कंसोल में मैं लॉगिन कर दूँगा। तो समझो आप कितना इजी है इसको वर्डप्रेस को सेटअप करना, अगर आप इसके थ्रू करते हो तो। अब अगर आप देखोगे तो आपको पहला पेज भी मिल जाएगा, आपका जो ब्लॉग है वो बेसिकली मिल जाता है। तो राइट योर फर्स्ट ब्लॉग करो, आप अपना फर्स्ट ब्लॉग लिख सकते हो। अब इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको शो करूँगा कि किस तरीके से आप एक वेबसाइट बना के, छोटे सा कभी आगे मैं दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से सेट कर सकते हो। तो ये है आपका माई फर्स्ट ब्लॉग, यहाँ पे आप अपना जो भी कंटेंट लिखना चाहते हो, वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग, डियर क्लाउड लर्निंग मेंबर्स, ठीक है। ये जिस तरीके से सिंपली मेरा एक फर्स्ट ब्लॉग सेटअप हो गया, इसको पब्लिश कर दीजिए। अगर आप इस व्यू, अब आपका जो लिंक है वो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, भाई माय फर्स्ट ब्लॉग है, इसके अंदर कंटेंट क्या है। इस तरीके से आप अपना कोई कमेंट छोड़ना चाहे तो कमेंट छोड़ सकता है, जो आर्काइव है आपकी वो सब चीज़ें आपको मिल जाती है। और यहाँ पे थीम्स होती है, थीम्स के थ्रू आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। तो वर्डप्रेस के बारे में ये कैसे काम करेंगे, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा, और उसमें ताकि आपको वर्डप्रेस की एक प्रॉपर साइट बना सको। जैसे मैंने बताया आपको कि आप कस्टमाइजेशन इतना हद तक कर सकते हो कि आप कुछ एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो। मैंने एक सिंपल सी छोटी सी वेबसाइट ये बनाई है, ये मैंने वर्डप्रेस के थ्रू ही बनाया हुआ है, ठीक है जी। और बस आज के लिए तो नहीं, वर्डप्रेस आपका सेटअप हो गया। वीडियो पसंद आया तो 100 लाइक का टारगेट पूरा करवाओ। थैंक्स गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू वेरी गुड डे।